निषाद राज द्वारा लक्ष्मण के गुणों का वर्णन। अनंतर दुर्गम वन में रहने वाले गुह अमित गुणशाली भरत जी से श्री रामचंद्र जी के प्रति महात्मा लक्ष्मण जी का जो सद्भाव था वे कहने लगे, हे प्रभु, जब भाई की रखवाली के लिए तीर और कमान लेकर भ्रात भक्त लक्ष्मण जाग कर पहरा दे रहे थे, तब मैंने उनसे कहा, हे तात, आपके सोने के लिए ये सुख की देने वाली सेज तैयार है। हे राघव नंदन, आप सुख से इस पर सोइए। आप तो सुख पाने के योग्य हैं, दुख तो सहने योग्य हम लोग हैं। सो हम लोग श्री रामचंद्र की रखवाली के लिए जागते रहेंगे। ये मत समझना कि हम रखवाली करने में असावधानी करेंगे, क्योंकि इस संसार में श्री रामचंद्र जी से बढ़कर प्रिय मेरे लिए और दूसरा कोई नहीं है। मैं आपके सामने यह बात सत्य ही कहता हूं। आप श्री रामचंद्र की रखवाली के लिए जरा सी भी चिंता ना करें। श्री रामचंद्र ही की कृपा से मैं इस लोक में बड़े यश की और विपुल धर्म तथा कामोपार्जित धन पाने की आशा करता हूं। अतः हे लक्ष्मण, मैं धनुष लेकर अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की, जो सीता सहित सो रहे हैं, अपनी बिरादरी के साथ रक्षा करूंगा। इस प्रांत का रत्ती रत्ती हाल मुझे मालूम है, क्योंकि मैं यहाँ के वन में सदा घूमा फिरा ही करता हूँ। कदाचित श्री राम के ऊपर आक्रमण करने को चतुरांगड़ी सेना भी आ जाए, तो भी मैं युद्ध में एक बार उसे रोक सकता हूँ। हे प्रभु, मेरी ये बातें सुन धर्म में निष्ठा रखते हुए महात्मा लक्ष्मण जी हम सबको यह सिखाने लगे। जब दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी सीता जी सहित पृथ्वी पर पड़े सो रहे हैं, तब मैं किस तरह इस सुख सेज पर सो सकता हूँ। मैं प्राणों को सुख देने वाले सुखों को कैसे भोग सकता हूँ। देखो ना, जिन श्री रामचंद्र के सामने युद्ध में क्या देवता और क्या असुर कोई भी नहीं ठहर सकता, वे ही श्री राम सीता सहित घास फूस के बिस्तर पर पड़ी ही बड़ी तपस्या करने के बाद और विविध प्रयत्न करके महाराज दशरथ ने अपने जैसे लक्षणों वाला ये एकमात्र पुत्र पाया है। अतः मैं कह सकता हूं कि इनको वन में भेज महाराज बहुत दिनों तक जीवित ना रह सकेंगे, और निश्चय ही यह पृथ्वी शीघ्र विधवा हो जाएगी। स्त्रियां उच्च स्वर से रोते रोते थककर अब चुप हो गई होंगी, और अब राजभवन में सन्नाटा छाया होगा। मुझे आशा नहीं कि महाराज कौशल्या और मेरी माता आज की रात में जीवित बच जाएं। संभव है शत्रुघ्न के आने की प्रतीक्षा करती हुई मेरी माता जीती रही, परंतु वीर प्रसवनी माता कौशल्या का इस दुख से जीवित रहना असंभव है। महाराज पिताजी का कितने ही दिनों से मनोरथ था कि श्री रामचंद्र को राज सिंहासन पर बिठाएं, किंतु अब उनका यह मनोरथ उनके मन ही में चला जाएगा। जब मेरे पिताजी प्राण त्याग देंगे, तब जो उनके शव को दग्ध करेंगे वे अपना जन्म सफल करेंगे। जिस पुरी के चबूतरे और बैठक बड़े सुंदर बने हैं, जिसमें मनोहर राजमार्ग हैं, और जिसमें अच्छे अच्छे ऊंचे मकान सुशोभित हैं, और जो सर्व प्रकार के रत्नों से भूषित हैं, जो हाथी घोड़ों और रथों से परिपूर्ण है, जिसमें विविध भांति की तुरही भेरी आदि बाजे बजा करती हैं, और जिसमें सब प्रकार का सुख है, और जो हिरष पुष्प जनों से भरी है, जो वाटिकाओं और उपवनों से भूषित है, सभाएं और उत्सव जहां सदा होते ही रहते हैं। ऐसी मेरे पिता की राजधानी में जो लोग सुखी होकर विचरेंगे वे ही लोग धन्य हैं। निषाद राज, 14 वर्ष बीतने पर इस व्रत का पालन कर क्या हम लोग भी सत्य प्रतिज्ञ
श्री रामचंद्र के साथ कुशल पूर्वक अयोध्यापुरी में सुख से प्रवेश करेंगे। निषाद राज ने कहा, हे भरत, राजकुमार और महात्मा लक्ष्मण जी तीर कमान हाथ में ले खड़े रहे और इस प्रकार विलाप करते ही करते वह खड़े ही खड़े सवेरा हो गया। प्रातः काल सूर्य के उदय होने पर दोनों भाइयों ने इन्हें भागीरथी के तट पर जटा बनाई। तब मैंने बड़े आराम से उनको पार उतारा। महाबली, तेजस्वी और शत्रुओं के दमन करने वाले वे दोनों भाई सीता को साथ ले और मस्तक पर जटा बनाई, वृक्ष के छिलकों के वस्त्र पहने हुए, तरकस और धनुष धारण किए हुए तथा मेरी ओर देखते हुए गजराज की तरह चली गई।